इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। दौलत उसे मिल भी गई तो क्या गजब हुआ, वो कितना कामयाब है कुदरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने। शिक्षा की बात करो तो मैं बचपन में छोटा था, करीबन 8-9 साल का, तो मेरा भाई मुझे ले जाता था पीठ पे बिठाल के। उसके बाद सरकार ने हमें ये ट्राईसाइकिल दे दी। आज हमारी इंटर है। मैं जब भी पहले हाथों से चलते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये हाथ हमारे इन्हीं से चलते थे। लेटा था तो मैं वीडियो देख रहा था, उदित नारायण जी की थी। उनका जज़्बा देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इनके ही जैसा बनना है सेम। उन्होंने एक गाना गाया था, दिल रो रहा है मेरा। वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा, बस उससे मैंने गाना चालू कर दिया। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों। और जब जेल में थे तब हमने 2-3 महीना खाना ना नहीं खाया था कुछ। हम जा कहते थे कैसे ये चलेगा, क्या होगा क्या नहीं। 6-7-8 साल में ये मतलब धीरे धीरे बैठना सीखो इनने। और फिर बच्चा गोद में ले जाते पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए, वही ले आते बुला के, वही लेवाया जाते स्कूल, खाना पीना सब कुछ उनको हाथ में ही रहता। बनाने की इच्छा आती है कि विकलांगन को सरकारी जॉब मिलती है और ये कुछ मिल जाएगी तो इसकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। अब वो यही काम करने लगे तो अच्छी बात है, जहाँ में श्रद्धा मिल जाए। जनपद इटावा में एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो देखेंगे आप एक हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक विकलांग जो कहीं न कहीं देखा जाए तो बचपन से ही संघर्ष करते हुए एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाह रहा है जहां लोग आज उनकी वीडियो देख रहे हैं और उनको लाइक कर रहे हैं और काफ़ी फेमस जो होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे मैं जानना चाहेंगे कि आखिर आपका बचपन से ही उनके दोनों पैर नहीं है, विकलांग की स्थिति में हैं, उन्हें किस तरीके से संघर्ष किया और अपनी इस शिक्षा को जो लगातार कितनी मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ में स्कूल तक पहुँचते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण ही नहीं, पूरी तरीके से अब वो हाई स्कूल के बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जाए इनका एक सपना है कि कहीं न कहीं एक सिंगर के रूप में आगे बढ़ें और कहीं न कहीं जो उनकी जो कामयाबी है उसको हासिल करें। मैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से आपका सफ़र ये जो कठिनाइयों का सफ़र गुज़र आपका दौर रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो कामयाबी की ओर आप बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपने इस कामयाबी को हासिल किया है और लगातार कड़ी मेहनत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से जो फ़ेमस हो रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो भी बना रहे हैं, एक सिंगर के रूप में भी आप आगे आ रहे हैं, तो उनसे मैं बात करेंगे आखिर कहाँ से आपने शुरुआत की है? क्या नाम है? मेरा नाम अरुण साके है। मैं ज़िला इटावा, कस्बा एकदल में रहता हूँ। और शिक्षा की बात करो तो मैं बचपन में छोटा था, करीबन 8-9 साल का, तो मेरा भाई मुझे ले जाता था पीठ पे बिठाल के, छोटा वाला। उसी के बल से हम 9th तक पढ़ गए। उसके बाद सरकार ने हमें ये ट्राईसाइकिल दे दी, हाथ वाली। उसके बाद मैं इससे पढ़ने जाने लगा। आज हमारी इंटर है। मैं जब भी पहले हाथों से चलते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये हाथ हमारे इन्हीं से चलते थे। तब कोई सुविधा नहीं थी सरकार की मेरे पास। अब ये ट्राईसाइकिल है तो अब सुविधा है। अच्छा, जो आपका एक जो सपना है कहीं न कहीं जिस तरीके से आपका जो वीडियो वायरल हो, आप जो फ़ेमस हो रहे हैं, तो क्या सपना देखा था आपने और कहाँ से शुरुआत करी? अब ऐसा क्या आपको जो ऐसा लगा जो फ़ेमस है, जो आप फ़ेमस होते चले जा रहे हैं लगातार? मैं एक बार लेटा था तो मैं वीडियो देख रहा था, उदित नारायण जी की थी। उनका जज़्बा देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इनके ही जैसा बनना है सेम। उन्होंने एक गाना गाया था, दिल रो रहा है मेरा। वो गाना मुझे इतना अच्छा लगा, बस उससे मैंने गाना चालू कर दिया। फिर हमारे अंशु भाई ज़िला इटावा के रहने वाले हैं, हमारे पास चल कर आए। उनने हमारा इंटरव्यू लिया, तो उनको मैंने कलाएँ दिखाई और गाने गाए। तो उदित नारायण जी का जो सॉन्ग था मैंने वही सॉन्ग गा दिया। उसको देखकर अंशु भाई ने फ़ेसबुक पे डाल दिया
तो वो गाना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और हमारी कला भी वायरल हो रही है। तो हमें लग रहा है कि अगर ऐसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहे, तो हमें लग रहा है हम आगे चले जाएँगे। अच्छा, उदित नारायण का जो आपने सॉन्ग एक गाया है कहीं न कहीं सिंगर के रूप में, तो क्या लगता है आपको वो गाना कैसा पसंद आया और कितनी ऊँचाई तक आपको लेके गया वो? मुझे लमसम में अभी तक तो 45 लाख लोगों के समथिंग ले गया है और विश्वास है और भी हम उठ रहे हैं अभी। अच्छा, और जो उदित नारायण का जो सॉन्ग है, जो आपको अच्छा लगा, जिससे लोग देख रहे हैं, आपकी कलाएँ देख रहे हैं, आपका जो सॉन्ग देख रहे हैं, तो काफ़ी फ़ेमस आप हो रहे हैं। तो वो गाना का थोड़ा एक झलक दिखा दीजिए, जो लोग जाने कि किस गाने पर आपको ज़्यादा फ़ेमस हो रहे हैं? पहले तो हमने एक सॉन्ग गाया था दिल रो रहा है मेरा, लेकिन हम वो नहीं गाएँगे, अब दूसरा गाएँगे। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, क्यों खपा हो गई खता बख्श दो गर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, मुलाकात से इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामत से मजबूर क्यों हो, मोहब्बत का अब यही अंजाम हो, कबूला जो दिल की दुआ हो गई। जी, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपका जो जज़्बा है जो आपने पहले बचपन में क्या आपने सोचा था कि मैं एक सिंगर बनेंगे और जो कहीं न कहीं हम एक ऐसी जगह पर पहुँचेंगे जो लोग हमें देखेंगे और हमारा नाम रोशन होगा? जब मैंने सॉन्ग गाना चालू किया तो तभी हमें विश्वास हो गया था कहीं न कहीं हम अवश्य उठेंगे। जब अंशु भाई आए और सपोर्ट किया तो वास्तव में मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उसी दिन से मैंने अपने कदम को रोका नहीं, आगे बढ़ाते चले गए। अच्छा, अब आगे की क्या तैयारियाँ हैं? किस तरीके से आप आगे और फ़ेमस होंगे? क्या आगे की और ऐसी आप कलाएँ दिखाएँगे जो लोग और भी आपको फ़ेमस और पसंद करते नज़र आएँगे? कलाएँ तो हमारे पास बहुत हैं, अब जैसे कबड्डी खेलना, कबड्डी भी खेल लेते हैं हम और पला मंडी खा लेते हैं, पैर नहीं है तब भी, और दौड़ में तो इतनी तेज़ी से हैं कि कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हम शर्त लगा के कह सकते हैं यहाँ कोई हमें पकड़े तो पकड़ के दिखा दे। अच्छा, ये बताइए, जैसे देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम इतनी दौड़ लगाएँगे कोई हमको जो है पकड़ नहीं सकता। तो आपके दोनों पैर से बचपन से ही नहीं है, तो आप किस तरीके से दौड़ लगाते होंगे? दोनों हाथों से स्पीड में। अच्छा, ये बताइए, और आपकी जो इस तरीके से देखा जाए आपकी और भी कलाएँ हैं जो लोग आपको फ़ेमस कर रहे हैं। क्या-क्या और कलाएँ आप कर सकते हैं? जैसे देखा जाता है कि आप एक हाथ से ही खड़े हो सकते हैं। हाँ, एक हाथ से खड़े हो लेंगे, गाना गा लेंगे, दौड़ लेंगे, कला मंडी भी खा सकते हैं और लोगों को बिठाल के अपने पास शिक्षा भी दे सकते हैं। बस यही है, आप लोग हमें प्यार देते रहें, इससे ही हम खुशी हैं। एक बनाने की इच्छा आती है कि विकलांगन को सरकारी जॉब मिलती है और ये कुछ मिल जाएगी तो इसकी ज़िंदगी पार हो जाएगी। अब वो यही काम करने लगे तो अच्छी बात है, जहाँ में सुविधा मिल जाए उन्हें, इसमें सुविधा मिल जाए। हाँ, जन्म से ही है विकलांग। बहुत। और जब जेल में थे तब हमने 2-3 महीना खाना वाना नहीं खाया था कुछ। हम जा आते थे कैसे ये चलेगा, क्या होगा क्या नहीं।
6-7-8 साल में ये मतलब धीरे धीरे बैठना सीखो इनने। और फिर बच्चा गोद में ले जाते पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए वही ले आते बुला के वही लेवाया जाते स्कूल खाना पीना सब कुछ उनको हाथ में ही रहता सब। बच्चे जाते थे छोटे छोटे बच्चे थे बिटियां बड़ी थी वही ले जाती थी स्कूल। अब आगे का सपना यही है कि ये उठ गए हैं ये अच्छी तरह अपना काम करें कर देखेंगे। ये और मैं इनके दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनके बचपन से ही दोनों पैर नहीं हैं और देखना चाहेंगे तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इनकी जो कलाएँ हैं आज एक काफ़ी फ़ेमस होती हुई नज़र आ रही हैं